हेलो 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 एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। उनकी जो भी हिडन फीलिंग्स है पता लगाएंगे और उसको अनहाइड करके आज आपके सामने पेश करेंगे। आप सभी से यही प्यारी सी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, कभी आपने पहले देखी भी है या पहली बार भी देख रहे हो, मेक श्योर आप मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर ऑल दबा देना ताकि आपको सभी रीडिंग की नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल दबा देना क्योंकि वो फर्स्ट ऑप्शन पे होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिएगा और अपनी अच्छी मेमोरीज़ को याद कीजिएगा ताकि उनकी एनर्जीज से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। चलिए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए। कंपैटिबिलिटी, द गार्डन, दो कार्ड्स। ओके, 3 आए थे हमारे पास। फ्रीडम, सेक्सुअल फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं, थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, यहाँ पे आपकी भी करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है। बताते हैं आपको आखिरकार हो क्या रहा है। चलिए थोड़ा सा मुझे फोकस करने दीजिए। समझ आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों की सेपरेशन के बाद की स्टोरी। ठीक है, पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगी आपको, आपकी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली जस्ट अभी वीडियो को लाइक भी कर दिया है, तो उनकी एनर्जी जिन्होंने अभी अभी एक लाइक का बटन दबाया है, मुझे ऐसा लगता है वो उनकी जो एनर्जी को मैं एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ और मैं देख पा रही हूँ कि ओके अभी भी बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। ओके, आने दीजिए। ओके, ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये सेपरेशन के बाद की स्टोरी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जब सेपरेशन हुआ है तब कुछ ज़्यादा ही आप कैलकुलेट करने लग गए हो। तब से आपको कुछ ज़्यादा ही फील हो रहा है कि आप और आपके पर्सन बहुत, कहते नहीं, बदकिस्मती से अलग हुए हो, वरना आप दोनों एक दूसरे के वास्ते ही बने हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सेपरेट होने के बाद भी आपकी बात अगर नहीं हुई है, ठीक है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई है वो अलग बात है, लेकिन अगर बातचीत नहीं हुई है तो भी आपने एक दूसरे को दूर से देखा है। कहीं ना कहीं तो आपने एक दूसरे को दूर से देखा है, जिसकी वजह से आपकी नज़रें मिली है और आप इस मोड़ से कट लेके चले गए और वो उस मोड़ से कट लेके चले गए। लेकिन एक बात बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे नज़रें नहीं मिला पाए हैं, पर जैसे आप दोनों की नज़रें आपस में मिली है, धक धक बहुत हुई है, धक धक बहुत हुई है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अगले आधे 1 2 3 घंटे तक उस बारे में सोचते ही रह गए, पूरा दिन चला गया, वो नज़रें जा नहीं रही आपकी आंखों से। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक कदम ले रहे हैं और ये हमेशा पीछे की ओर मुड़कर देख रहे हैं। द गार्डन वाली एनर्जी हमें क्या बता रही है? द गार्डन वाली एनर्जी बता रही है कि आप दोनों ना
आमने सामने खड़े हुए हो। आमने सामने खड़े हुए आपको लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। हाँ, मानती हूँ कि दोनों में बहुत ही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ आप मना नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। एज डिफरेंस है एक तो, हो सकता है कल्चर का डिफरेंस है, सबसे बड़ी चीज़ दोनों की थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है यार। ठीक है, मुझे लगता है जो चीज़ें पहले एग्जिस्ट करती है ना, कभी देखी गई है, सुनी गई है, या वो चीज़ मान्यता है, कोई चीज़ ट्रेडिशन है, उसको ये पर्सन बहुत मानते हैं, उसको ये पर्सन बहुत फॉलो करते आ रहे हैं, और वो उन्हीं सिद्धांतों पे चलना पसंद करते हैं। कोई नयापन नहीं है। पर आप, मुझे लगता है, बहुत फ्री हो, बहुत इजी गोइंग हो, मतलब सोच बहुत ओपन है। ठीक है, बहुत ओपन है। और यहाँ पे रीडिंग में जो चीज़ आ रही है, मुझे वो चीज़ बोलनी पड़ेगी। मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये, यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्री का कार्ड है। यहाँ पे साफ पता चल रहा है, हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से एक साथ हो। ठीक है, काफ़ी टाइम से एक साथ हो, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि कोई भी कपल है उसको ये रूल्स फॉलो ही करने हैं। कोई भी कपल है, या फिर पहले से जो किसी ने बोल दिया या लिख दिया वही चीज़ होनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कभी इनवाइट किया है, या आपको कभी बोला है, आपको कभी फोर्स किया है एक तरीके से, कि शायद हमें अपने रिश्ते को अब दूसरे पड़ाव पे ले जाना चाहिए। आई डोंट नो वाई, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे सभी साइन मौजूद हैं, तो देख लीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत प्यार से, या फिर कभी बातों बातों में आपको इस ख्वाहिश के बारे में बताया हो कि ये आपके और थोड़ा सा करीब आना चाहते हैं। या हो सकता है कि ये इनका तरीका है, मतलब वाई नॉट, जब यहाँ पे ट्रस्ट है, जब यहाँ पे इतना टाइम है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, कौन रोक रहा है। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ से खिलाफ नहीं हो, पर फिर भी हो सकता है कि आपने थोड़ी मोहलत मांगी हो। ये करंट एनर्जी में बता रही हूँ, मतलब हो सकता है ये पास्ट में आपने कभी थोड़ी सी मोहलत मांगी हो, या आपने बोला हो कि शायद मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पे मुझे बात ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि इस पर्सन ने इस बारे में बहुत बार रिक्वेस्ट की हो, पर आपने हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना। ठीक है, देख लो आप किस तरीके से, आप अकेले आपने सोच लिया कि ठीक है, भले ही मुझे अकेले आगे बढ़ना पड़े, पर ये चीज़ एक ऐसी है कि मुझे प्रेशर में तो नहीं करनी है। ये चीज़ आपने सोच ली कि मुझे किसी के दबाव में, या जब मुझे महसूस होगा तभी मैं उस चीज़ के लिए हाँ बोलूँगी या बोलूँगा, पर किसी के दबाव में या किसी के बोलने पे, किसी के डर की वजह से आप ये चीज़ नहीं कर सकते थे। तो आपको चाहिए थी फ्रीडम। जब भी मुझे लगे तब मैं उस चीज़ के लिए राज़ी हूँ। पर यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, अगर आपके पर्सन ने इस चीज़ के लिए आपको बहुत बार बोल दिया, फोर्स कर दिया, और आप उस चीज़ के लिए नहीं आए हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कभी भी डायरेक्टली नहीं बोला है, पर इनडायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जता दिया है कि ये इस वजह से नाराज़गी है, और आप भाप पा रहे हो कि हाँ कुछ गड़बड़ी तो नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ तो अलग सा नज़र आ रहा है, कुछ तो इस पर्सन के बिहेवियर में, तो आप भाप गए कि हाँ शायद इस वजह से। आप सेंस कर लेते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगा कि नहीं, जस्ट बिकॉज वो बोल रहे इसलिए नहीं। मैं देख रही हूँ इस इंसिडेंट के बाद हो सकता है कि आपने ना अपने आसपास एक लेयर बना दी हो। ठीक है, आपने अपने आसपास एकदम बहुत, जैसे कहते हैं ना, कड़ी पहरेदारी का, बहुत सिक्योरिटी रख ली, क्योंकि आपको ऐसा था कि एक बात बताओ, ये बात इतनी छोटी सी है, क्या इससे इतना फ़र्क पड़ता है जो मेरे पर्सन इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इस वजह से आपके अंदर कोई डर पैदा हुआ है, इसकी वजह से आपने बहुत ओवर थिंकिंग की है, और इसी वजह से आपने एक तरीके से अपने दिल के आसपास एक
एक बहुत ही सुरक्षित घेरा बना लिया कि जब मुझे महसूस होगा, जब मुझे लगेगा ये सही टाइम है, तभी मेरे से ये हो पाएगा। अदरवाइज़ सिर्फ इसी चीज़ के लिए तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से भी हो सकता है लास्ट के कुछ दिनों में आपके दोनों के बीच में यहाँ पे अनबन का कारण ये चीज़ बनी है। ऐसे न जाने मुझे क्यों लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। करेक्ट रीडिंग हो सकता है, हो भी सकता है। तो आप ऐसे नहीं कि विरोध कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था और आपको ऐसा महसूस हुआ कि ठीक है, अगर वो अपनी जगह सही है तो मैं भी अपनी जगह सही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी भी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप ना, अब जब भी आपके पास कोई आता है तो आप सावधान हो जाते हो। जिस तरीके से आप अपने दिल को कवर करके बैठ गए, मतलब किसी पे भी आप आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे भी रूल्स है, मेरी भी मर्ज़ी है, तो मेरी भी मर्ज़ी है तो मेरी भी चॉइस है। तो ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज कोई प्रेशर बना रहा है। और आपको सबसे ज़्यादा शौक लगेगा जान के कि मैं ये चीज़ महसूस कर पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेके परेशान रहे हो, और बहुत ज़्यादा आपके लिए भी शॉकिंग था कि ये पर्सन इस बात को लेके भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं। पर फिर भी मज़े की बात यह है कि आपने अपनी अपनी चॉइस पे आप अड़े रहे और अपने लिए आप खड़े हुए हो, सबसे बड़ी बात। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में, क्या महसूस कर रहे हैं ये। क्योंकि आपको भी लगता है कि अगर इस टाइप का मिलन होना है तो वो बहुत प्योर है, वो टाइम दे के होगा, वो दोनों की तरफ से होना चाहिए। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स गिर गए हैं। देखिए, डू द वर्क, डिवाइन टाइमिंग। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा यस करेक्ट रीडिंग, लिख के ज़रूर जाइएगा जिन जिन के साथ। ओके, यस वाला कार्ड आ गया, करेज एंड ब्रेवरी। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने चॉइस को आपने रखा है ना, बहुत स्ट्रांगली रखा है, तो इस पर्सन को ये चीज़ पता चल गई है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा ऊपर है। अभी करेंटली ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप दोनों का अगर फिर से पैचअप होता है, आप दोनों अगर फिर से मिलते हो, ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे की शर्तों के साथ राज़ी हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपसे पहले ऐसी बहुत सारी बातों को मनवाया है, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके या आपको बहुत प्यार से कोई बात कह के, पर आपने वो हर चीज़ मानी भी है। पर मैं सही बताऊं तो इस पर्सन को बिल्कुल लगा नहीं था कि इस बार आप मना कर दोगे, आप अपने फ़ैसले पे इतना ज़्यादा अड़ जाओगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तवज्जो दोगे। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का जो कार्ड है हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए जो भी आपने फ़ैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग भी हमें ये बता रही है कि आपका ये फ़ैसला और आपका ये स्वभाव आपके पर्सन के लिए बहुत ही एक कहते नहीं है, एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसके पीछे ये पढ़ना चाहते हैं, जिसके पीछे ये भागना चाहते हैं। एक तरीके से देखो, जो चीज़ आसानी से मिल जाए ना, उसके पीछे जुनूनियत महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है तो चुटकी बजाय मिल गई। पर जिस चीज़ के पीछे भागना पड़े, जिस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, आपको पूरी तरीके से अपने आप को झोंकना पड़े, उसी चीज़ में मज़ा आता है। और वो चीज़ मिल जाए तो यही चीज़, वही इंसान, वही जुनूनियत, पैशन आपके लिए आपके पर्सन में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग, इस पर्सन का समय आ गया है काम करने का, इस पर्सन का समय आ गया है आपसे माफ़ी मांगने का। और यहाँ पे देखो किस तरीके से आपकी खुशी नज़र आ रही है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, आप अपनी जगह सही हो, आप खुद के लिए खड़े हुए हो, और आपको ये बहुत ही करेजियस और ब्रेव के रूप में देख रहे हैं, ब्रेव इंसान के रूप में देख रहे हैं। सोचो, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं कि इन्होंने जो आपसे डिमांड करनी चाहिए वो सही नहीं थी। जो चीज़ दोनों की मर्ज़ी से हो, जो चीज़
दोनों के लिए बहुत स्पेशल हो, वो दोनों की रज़ामंदी से, दोनों की एक डिवाइन टाइमिंग की वजह से होनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ये एक आर्ट है जो किसी को फोर्स करके नहीं हो सकती। इतना तो वो समझ गए हैं कि कोई और आपके लिए खड़े हों चाहे ना हो, आप खुद के लिए तो ज़रूर खड़े होने वाले हो। तो इस पर्सन को समझ आ गया कि कोई भी उल्टी सीधी डिमांड या फिर कोई भी मतलब कहते नहीं है झोलबाजी नहीं चलेगी। अगर आना है तो आपको बहुत ही फेयर तरीके से आना पड़ेगा। द टावर मोमेंट इससे क्लियर हो गया है, बहुत क्लैरिटी मिल गई है। द टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में इसी रीज़न की वजह से आया है, डिसएग्रीमेंट, कि वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हो। आप अगर उस चीज़ से अग्री नहीं कर रहे, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनकी बात मानोगे, लेकिन नो मीन्स नो। ठीक है, आपने अपना स्टैंड यहाँ पे लिया है, तो इस पर्सन के लिए वो चीज़ बहुत हैरानी वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे टावर मूवमेंट है, हो सकता है कि इसी चीज़ की वजह से दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही हो। ठीक है, थैंक यू। कार्ड अपने आप आ गए, जैसे कि एंजल्स मुझे कार्ड दे रहे हैं मेरे हाथ में। रीडिंग को लाइक तो कर दो, लिख के जाना। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इसको यहाँ पे रख देते हैं। आशा करती हूँ आपको दिख रही होगी। चलिए ठीक है, देखो द टावर मोमेंट आया है। अब यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड, देखो डू द वर्क वाला यहाँ पे आया था ना कार्ड। अब मैं आपको बता रही हूँ मैजिशियन और हायरफेंट वाली एनर्जी से भी कंफर्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिस किसी को भी इस बारे में बताया है, हर किसी ने आपके पर्सन की गलती निकाली है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इस पर्सन को 10 लोगों से जब ये सलाह मिल गई कि इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इनकी इस चीज़ में गलती है, कहीं ना कहीं इस गलती के लिए इस पर्सन को आगे अपनी गलती को सुधारना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन भूले भटके अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन बोल रहे हैं जिस चीज़ को मैंने गलत वे में इस्तेमाल किया, अब उस चीज़ को ये अपना एक्शन लेके सही करना चाहते हैं। बहुत मैच्योरिटी आ गई है, इनको समझ आ गया है इनको आगे की ओर कैसे कदम लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अच्छी तरीके से पता है कि आप तक आना कैसे है। ये जो दिल की दीवार आपने बनाई है, इससे प्यार से कैसे नीचे करना है, प्यार से कैसे नीचे गिराना है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आप पर कोई और असर नहीं करेगी, कोई और भाषा। ठीक है, ना ही गुस्से की, ना ही ऑर्डर, कुछ भी नहीं। आप तक पहुंचना है तो बिल्कुल सही तरीके से और प्यार से आना पड़ेगा, वरना तो बात यहाँ पे नहीं बनने वाली। द मैजिशियन वाले कार्ड से पता चल गया, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी भाषा में आपसे बात करने के लिए तैयार है। ये पर्सन आपको अपना बनाने के लिए तैयार है, और आपके तरीके से, अपने तरीके से नहीं। ठीक है, जिस चीज़ की वजह से दूरियाँ आई है, मुझे लगता है उस चीज़ पे ये पर्सन काम कर रहे हैं। द मैजिशियन वाली एनर्जी, नहीं रुकेंगे, ये रुकने नहीं वाले, आपको लेने आए हैं तो लेके जाएंगे। द हायरफेंट वाली एनर्जी बोल रही है इस पर्सन के अंदर सही गलत की पहचान बहुत ज़्यादा आ गई है। दोनों पहलू को समझ रहे हैं, अपनी बात भी समझ रहे हैं, पर आपकी जगह खुद को रख के भी देख रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया है या कुछ बोला है इनको, तो क्यों बोला होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, दूरी मिटा देंगे, चुप्पी तोड़ देंगे और आपका साथ देंगे। ठीक है, इस वक्त आप देखोगे, रियूनियन के बाद आप देखोगे, ये पर्सन हर चीज़ में अगर आपके अगेंस्ट रहे तो ये आपके साइड लेते हुए दिखाई देंगे। बोला ना, दोनों पहलुओं को समझ रहे हैं। एक सिक्के के 2 फेसेस हैं। ठीक है, दोनों साइड से, हेड से, टेल से, दोनों को ही समझ रहे हैं कि अगर मैं किसी मायने में सही हूँ तो वो भी सही है, क्योंकि उसकी भी एक मर्ज़ी है। वो किस नज़र से देख रही है या मैं किस नज़र से देख रहा हूँ, ये दोनों को एक दूसरे के लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस है, मैंने बोला ना। पर फिर भी देखा जाए, इन डिफरेंसेस के बाद भी अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आपके कनेक्शन में देखा जा रहा है कि आप दोनों कंपैटिबल हो। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो नाइट्स ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी सडनली आकर पधारना और एक तरीके से अपनी सारी गलतियों को मानना, ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे इस पर्सन के अंदर। न्यू मून वाली एनर्जीज़ देखो यहाँ पे
क्या बोल रही है। आपकी एनर्जीज़ भी बहुत रिन्यूड है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसके लिए रेडी हो। सोच समझ के फ़ैसला लोगे तो यहाँ पे आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्लूम करने की ओर है। ये आपकी तरफ आते हुए, आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करते हुए, आगे की क्या संभावना है आप दोनों के मिलने की, वो हम आगे की रीडिंग्स में ज़रूर देखेंगे। पर आपकी पर्सन की तरफ से यहाँ पे एक्शन होगा, एक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि ये पर्सन जहाँ पे भी पूछ के आए हैं, जहाँ पे भी इन्होंने बात की है, तो इनको ये चीज़ समझ आ गई है कि हाँ, इनकी तरफ से मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक की करेक्शन भी इन्हीं की तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से आपकी बातों को समझते हुए ये पर्सन अपनी अपॉलॉजी आपकी ओर लेके आ रहे हैं, क्योंकि बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, बार बार आपको ये याद कर रहे हैं और बार बार आपकी बातों को ये दिमाग में प्ले करके सुन रहे हैं, इनकी बातों को सुन रहे हैं। तो इनको लगता है, इनको ये चीज़ एहसास हो चुकी है कि इनकी तरफ से गलती है। ये रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। ठीक है, करेक्ट रीडिंग लिख देना जिनको लगा कि हाँ ये सही है, आपके साथ रेजोनेट हुई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में बहुत ही प्यारी फ्रेश एनर्जीज़ के साथ। इस रीडिंग को प्यार ज़रूर देना। अगर मेरी सोल फैमिली में नए आए हो, ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो आप कोशिश करना कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दो और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। चलिए मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय माय सोल फैमिली, बाय।